नमस्कार, ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। कुंडली कैसे देखें पार्ट 5 में आज हम जानेंगे कुंडली के 12 भाव के बारे में, यानी कि कुंडली के 12 अलग अलग घर क्या दर्शाते हैं। प्रथम भाव दर्शाता है हमारा स्वयं, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शारीरिक बनावट। द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी, भोजन। तृतीय भाव भाई बहन, साहस, संचार, छोटी यात्राएं। चतुर्थ भाव माता, सुख, संपत्ति और वाहन। पंचम भाव संतान, शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता। षष्ठम भाव शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा, कर्ज। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, व्यापार। अष्टम भाव आयु, रहस्य, परिवर्तन, गुप्तधन। नवम भाव भाग्य, धर्म, लंबी यात्राएं और गुरु। दशम भाव कर्म, नौकरी, सामाजिक प्रतिष्ठा। एकादश भाव आय, मित्र, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और द्वादश भाव व्यय, मोक्ष, विदेश यात्रा और हानि। जन्म कुंडली से हम बॉडी पार्ट्स के बारे में भी पता लगाते हैं। फर्स्ट हाउस से सिर, मस्तिष्क, पूरा शरीर। सेकंड हाउस से चेहरा, आंखें, दांत, जीभ, वाणी। थर्ड हाउस से कंधे, हाथ, भुजाएं, कान। फोर्थ हाउस से छाती, फेफड़े, हृदय क्षेत्र। फिफ्थ हाउस से पेट का ऊपरी भाग, हृदय क्षेत्र, पाचन। सिक्स्थ हाउस से नाभि के नीचे का भाग और आंतें। सेवंथ हाउस से कमर, गुर्दे, प्रजनन अंग। एट्थ हाउस से गुप्त अंग, जीवन शक्ति, गुप्त भाग। नाइन्थ हाउस से जांघें, कूल्हे। 10th हाउस से घुटने और जोड़। 11वें भाव से पिंडलियां और टखने। और 12th हाउस से पैर, तलवे और बायां नेत्र। कुंडली के 12 भाव से हम अपने संबंधियों के बारे में भी जान सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हाउस हो गया सेल्फ या पर्सनालिटी, हम खुद। सेकंड हाउस हो गया परिवार, कुटुंब, वाणी से जुड़े लोग। थर्ड हाउस हो गया छोटे भाई बहन, पड़ोसी, मित्र। फोर्थ हाउस माता, मातृपक्ष, घर के बड़े। फिफ्थ हाउस संतान, विद्यार्थी, प्रेम संबंध। सिक्स्थ हाउस मामा पक्ष, सेवक, कर्मचारी, विरोधी। सेवंथ हाउस से जीवन साथी, पार्टनर, व्यापारिक साथी। एट्थ हाउस से ससुराल पक्ष, जीवन साथी का धन और परिवार और गुप्त संबंध। नाइन्थ हाउस से पिता, गुरु, आचार्य, भाग्य देने वाले। 10th हाउस से बॉस, अधिकारी, सरकार, कार्यस्थल के लोग। 11th हाउस से बड़े भाई बहन, मित्र मंडली, लाभ देने वाले लोग। और 12th हाउस से दूर रहने वाले लोग, विदेश संबंधी, त्याग और आध्यात्मिक लोग। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कुंडली को 4 कोण में डिवाइड किया गया है, यानी कि प्रथम भाव धर्म, दूसरा भाव अर्थ, तीसरा भाव काम और चौथा भाव मोक्ष। उसी तरीके से वो साइकिल रिपीट होगा। पंचम भाव धर्म, छठा भाव अर्थ, सप्तम भाव काम और अष्टम भाव मोक्ष। और फिर नवम भाव धर्म, दशम भाव अर्थ, 11वां भाव काम और 12वां भाव मोक्ष। साथ ही साथ तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव को उपचया भाव बोला गया है, यानी कि इन भावों के रिजल्ट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम सुधार होता हुआ दिखता है। कुंडली में पहले, चौथे, 7वें और 10वें स्थान को केंद्र बोलते हैं, इन्हें विष्णु स्थान भी कहा जाता है। और पहले, पंचम और नवम स्थान को त्रिकोण बोलते हैं, जिसे हम लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। 6, 8, 12 को दुस्थान माना जाता है और 3, 6, 10, 11 को उपजय भाव माना जाता है। तो ये चार्ट है उन डिविजनल चार्ट्स के बारे में जो कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं, जैसे D1, D2, D3, D4, D7, D9, D10, D12, D16, D20, D24, D27, D30, D40, D45 और D60। सो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये चार्ट हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए चेक करते हैं।